लड़कियां थी, बचपन की सहेली थी, 5-7 क्लास पढ़ी भी थी। दोनों की शादियां हो गई, अपने अपने ससुराल चली गई। और कोई 15-20 साल बाद वो दोनों मार्केट में मिली। संयोग में से एक लड़की माली के घर पैदा हुई थी, माली की बेटी थी, और एक लड़की मल्ला की बेटी थी। और दोनों के परिवार अपना पुश्तैनी काम करते थे। मल्ला मछली का व्यापार करता था, माली भी फल फूल खेती बाड़ी जो भी करते हैं, सब्जी वगैरह उगाते हैं, किसानी माइक्रो किसानी जो बोलते हैं वही करते थे। दोनों मिली तो पहचान हुई, ये तो विमला से, हाँ तू निर्मला है, ऐसे बातें गई। हम बहुत दिन बाद मिले, ऐसे ऐसे बात हुई। भाई क्या करना आई थी तू बाजार में? बोले मैं तो मछली बेचने आई थी। मछली बेचने आई थी बाजार में, बेच दी। तू भाण? मैं तो अपने सब्जी फल फल जो भी हमारे थे बेचने आई थी। दोनों बेच चुकी थी, तो दोनों में फिर सारी बातें रिकैप हो गई, पीछे रिकैप कर ली, ऐसे बातें कर ली। फिर वो माली की बेटी ने मुल्ला की बेटी से कहा कि बहन आज तो हमारे घर चल, इतना अच्छा सब्जी बनाऊंगी, मेरे पापा ने सब्जियां लगा रखी हैं, अच्छे फल लगा रखे हैं, और देखना मेरे हमारे बाग में इतना शानदार बंगला है, इतने शानदार मकान है, वहाँ सुबह रहेंगे। वो चली गई, बढ़िया खाना खिलाया, बढ़िया सब्जी खिलाई। और जो कमरा, जिस कमरे की खिड़कियां पश्चिम में खुलती थी और इधर पूर्व में खुलती थी, और आसपास चमेली के, तगस के, जूही के, रात की रानी के जो पेड़ लगे हुए थे, वहाँ 2-4 पानी डाल ली, खाना खाने वाली बातें करती रही और फिर सो गई। अब सोने के बाद में वो मल्ला की लड़की बार बार करवटें बदल रही थी, उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। तो काफी देर जब ये ऐसा होता रहा तो उस मालिक लड़की ने कहा कि बहन अच्छा तो खाना खिलाया है, अच्छी अच्छी बातें की हैं, कोई तकलीफ है क्या, आप सो नहीं पा रही? उसने कहा मुझे बदबू आ रही है। बोला बदबू किस बात की, किस चीज की? मरती रात की रानी तगस जूही चमेली के फूल के आवाज या खुशबू। उसने कहा ना मुझे बदबू आ रही है, मैं नहीं सो पाऊंगी, मेरी चारपाई में और कहीं डाल दे दो। उसने कहा चारपाई तो मैं नहीं डालूंगी, लेकिन मैं बदबू बंद कर दूंगी। तो उसने सारी खिड़कियां बंद कर दी। और जैसा कि उसने बताया कि मैं उस माहौल में रहती हूँ, तो जिस कपड़े में, जिस टोकरे में वो लड़की मछली बेच के आई थी, उसमें थोड़ा और पानी के छींटे मार करके उसके साथ में रख दिया, सारी खिड़कियां बंद कर दी। 5 मिनट बाद वो आराम से गहरी नींद में सो गई। उस समाज से बच्चे आ रहे हैं आपके पास, आप जब उन्हें पढ़ाने जाओगे, वो पूरी मल्ला की बस्ती है। आज हमारा समाज है ना, वो पूरा मल्ला की बस्ती है। उन बच्चों को दुर्गंध में सुगंध आती है और सुगंध में दुर्गंध आती है। इतना बड़ा चैलेंज आपके सामने है। तो डिसिप्लिन और मैनेजमेंट तो बाद में होगा, पहले ये माइंड सेट कर लें कि आपको उन बच्चों को आदमी बनाना है। पहले सारे के सारे संस्कार घरों से मिलते थे, मिलते अभी घरों से ही हैं। जो प्राइमरी संस्कार हैं वो मिलते अब भी घरों से हैं, लेकिन मिलते कैसे हैं? कि वो घर नहीं है, वो मल्ला की बस्ती है, वहां शान आती है। एक बात तो ये। दूसरी बात, अब आप आ गए मैनेजमेंट। मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, क्लास की मैनेजमेंट। ये सारा सोता मैनेजमेंट का आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं। ये 41 मजदूर जो रात को निकाले हैं ना, मैनेजमेंट के कारण निकले। कितना स्पीड से चीजों को मैनेज किया गया है। ये मशीन एस्पेल होगी, वो मशीन लाओ, ये पत्ती टूट गई, वो पत्ती लाओ, ये एक मैनेजमेंट है। और समसामयिक जो बात होती है उसका एग्जाम्पल दिया जाता है। इसमें कोई शक नहीं कि इस 9-10 साल में, 9 साल में आपदाएं तो पहले बार ही आगे भी आएंगी, डिजास्टर तो आते रहते हैं, लेकिन
इसमें कोई संदेह नहीं है कि मोदी में आपदा प्रबंधन की क्षमता और भी ज्यादा है। प्राइम मिनिस्टर पहले हुए हैं, ये आदमी आपदा में घबराता नहीं है, ये आदमी प्रबंधन है और इसने सिस्टम को डेवलप किया है। ये एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ये पहले भी थी, जितना एक्टिवेट अब हुआ है इतना पहले नहीं था।